अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MT100 की असाइनमेंट नंबर 1 है और सेक्शन इंचार्ज आपके पास है हमारी अमीन साहिबा। तो बाकी असाइनमेंट्स बाकी इंचार्ज के असाइनमेंट्स के लिए वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं, आपको उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो भी आप ज्वाइन करके वहाँ पर अपनी असाइनमेंट सेंड करके मुझसे सोल्यूशन ले सकते हैं। फिर अगर आपको सोल्यूशन चाहिए हो तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई द कम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 एटा एंड 4 - 2 एटा। हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया। इस 2 को हमने नेक्स्ट सारे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिख लिया 2 × 4 - 2 एटा। और फिर हमने इस 3 एटा को नेक्स्ट सारे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 = 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, एटा ऐसे ही साथ आ गया। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 = 12, एटा साथ आ गया। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 एंड एटा मिलकर एटा स्क्वायर हो गया। ये 8 एटा वाली टर्म्स को हमने सोल्व कर लिया। 12 में से 4 माइनस किया तो आपके पास प्लस 8 एटा आ गया। एंड ये आपके पास -6 एज इट आ गया। एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो एटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो -1 और -6 और -1 मिलकर प्लस का हो गया 6, और 8 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये आपके पास +8 एटा आ जाएगा। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमने बताना है, दो में फंक्शन दिए हुए हैं, बताना ये है कि ये फंक्शन जो है वो इवन है, ऑड है या फिर नाइदर है, यानी कि ना इवन होंगे और ना ही ऑड होंगे। तो ये चेक करने के लिए हम x को -x के साथ रिप्लेस करते हैं। अगर आपको सेम फंक्शन वापस मिल जाए तो वो आपका इवन फंक्शन होता है। अगर आपको उसका नेगेटिव फंक्शन वापस मिले तो आपका ऑड फंक्शन होता है। अगर ये दोनों केस ना हो तो फिर ना तो वो इवन होता है, ना ही ऑड होता है। तो हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया -x के साथ। जहाँ जहाँ पर g में x था वहाँ पर हमने -x लगा दिया। तो -x का क्यूब का आंसर -x³ आ गया, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। देखें x³ -x किसके इक्वल है, g के इक्वल है। तो x³ -x जगह पर उसकी वैल्यू g पुट कर दी माइनस के साथ। तो ये देखें हमने g में x को -x के साथ रिप्लेस किया था और हमें आंसर मिला -g। तो ये माइनस अगर बाहर निकला है इट्स मीन आपका फंक्शन ऑड है। तो ये माइनस बाहर ना निकलते सिंपल g आंसर आता तो फिर आपका फंक्शन इवन होता। नेक्स्ट h के लिए हम करते हैं cos x हमें दिए हुआ है, x को -x के साथ रिप्लेस किया। तो cos की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके अंदर एंगल में माइनस आए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर इसके एंगल में माइनस आए तो ये माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये cos -x का आंसर आता है cos x। तो देखें cos x आपका h के इक्वल है। तो x को -x के साथ रिप्लेस करने से हमें वापस वही सेम फंक्शन h मिल गया, माइनस बाहर नहीं है, तो इसलिए ये h जो है वो इवन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपने ग्रामर रूल की मदद से इसको सोल्व करना है। तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगी, आप फर्स्ट इक्वेशन में जो x, y एंड z के कोफिशिएंट है वो लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -1 एंड z का कोफिशिएंट +1 है। सेकंड में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 3 है एंड z का कोफिशिएंट -2 है। थर्ड में x का कोफिशिएंट -1 है, y का कोफिशिएंट 2 है एंड z का कोफिशिएंट 3 है। तो फिर आगे हम अननोन वेरिएबल्स लिख लेंगे x, y, z, और इक्वल के बाद वाले वैल्यू आ जाएंगे 4, 5 एंड 2। ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया। तो ये आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना है उसको हमने a का नाम दे दिया, जो अननोन मैट्रिक्स है उसको हमने x का नाम दे दिया, जो इक्वल के बाद वाला है कांस्टेंट टर्म वाला मैट्रिक्स को हमने b का नाम दे दिया। तो हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने इसको मॉड वैल्यूज़ में लिख लिया। डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, 3 क्लास 3 का आगे ये पहली वैल्यू हम लिखेंगे 2, तो उसके नीचे वाले कॉलम और आगे वाली रो ख़त्म हो जाएंगी
और अंदर आपके पास बच जाएगा 3 -2 2 एंड 3। तो इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, दरमियान में वैसे डिटर्मिनेंट के लिए माइनस होता है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, तो वो वाला माइनस डिटर्मिनेंट वाले माइनस का मिलकर प्लस हो गया। सेम यहाँ पर सेकंड नंबर के लिए माइनस वैसे होता है और जब हम ओपन करते हैं तो इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस माइनस का मिलकर प्लस हो गया। फिर इसके नीचे वाला कॉलम भी ख़त्म हो गया, इसके साथ वाली रो भी ख़त्म हो गई। तो अब हम पीछे आपके पास आ गया 1 -2 -1 एंड 3। इनको हम ओपन करेंगे तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2। सेम हमने 1 के लिए भी कर ली। डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद आपके पास आंसर आया 32। उसके बाद हमने एक डिटर्मिनेंट बनाना है AX। AX डिटर्मिनेंट आपका कौन सा है, उसमें आपने ए वाले डिटर्मिनेंट में फ़र्स्ट वैल्यूज़ नहीं लिखनी, फ़र्स्ट कॉलम आपने नहीं लिखना, उसकी जगह पर आपने जो बी वाली वैल्यूज़ हैं वो लिख लेनी है। बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज़ आ जाएंगे। अब आपने इस डिटर्मिनेंट को भी सेम उस तरह ओपन कर लेना है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 75। अब आपने एक डिटर्मिनेंट बनाना है AY। जितने अननोन्स होंगे उतने डिटर्मिनेंट आपने बनाने हैं। तो 3 अननोन्स हैं, आपने 3 डिटर्मिनेंट बनाने हैं। AY में आप क्या करेंगे कि आप अपने A मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम की जगह पर B वाली वैल्यूज़ लिख देंगे, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर आप इसको उसी तरह ओपन कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41। फिर आप एक मैट्रिक्स AZ बनाएंगे। AZ में क्या होगा, A वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा और थर्ड कॉलम की जगह पर B वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको फिर आप ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19। अब बाई क्रैमर रूल आपके पास फार्मूला होता है कि x इक्वल होता है x मॉड ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AX का डिटर्मिनेंट आपके पास 75 आया था एंड A का डिटर्मिनेंट 32 आया था। y आपका इक्वल होता है AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AY के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी एंड A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी। सेम आपके पास Z इक्वल होता है AZ डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AZ डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी एंड A डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास X, Y एंड Z के आंसर आ गए। इधर हम लिख लेते हैं कि हमने क्रैमर रूल अप्लाई किया। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है -4, इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो -4 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। यहाँ पर 3 है तो हम फुल इक्वेशन को 3 पर डिवाइड कर देंगे। थर्ड स्टेप होता है कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि x का जो कोफिशिएंट है 2/3, इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। ये स्क्वायर बन गया x + 1/3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन था, इसको हमने क्लोज कर लिया। उधर हमने 1/3 का स्क्वायर ओपन किया, ये 1/9 आ गया। तो हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे जो आपके पास आ जाएगा 13/9। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक वैल्यू आपके पास प्लस की आ जाती है और एक वैल्यू आपके पास माइनस की आ जाती है। तो ये +1/3 है, दूसरी तरफ जाकर ये -1/3 हो जाएगा। इधर भी ये +1/3 है, दूसरी तरफ जाकर -1/3 हो जाएगा। 3 एलसीएम के अंदर आ जाएगा तो ऊपर आपके पास हो जाएगा 13 स्क्वायर रूट -1/3 और इधर -13 स्क्वायर रूट -1/3। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सोल्व किया। जिसको भी ये पेड असाइनमेंट चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।